तो तुमने अपनी झंड जिंदगी में कभी न कभी किसी के मैसेज का बेसब्री से इंतजार तो जरूर किया होगा। तो अगर तुम पास्ट में ऐसा कुछ कर चुके हो तो ये स्टोरी तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से एक हफ्ता पहले। मैं जब कभी भी सैड होता हूँ या फिर मुझे कुछ क्रिएटिव सोचना होता है तो मैं अपने गांव के पास वाली नदी पे घूमने चला जाता हूँ। और मैं महीने में एक बार स्मोक जरूर करता हूँ, क्योंकि स्मोक करने के बाद अगले एक महीने में मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग मैं अच्छे से कर पाता हूँ। तो आज से एक हफ्ता पहले मैं नदी के पास बैठा था। मेरे राइट हैंड में एक सिगरेट जल रही थी और मैं ये सोच रहा था कि HTML और CSS को जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट करूँ, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा, पैसे के लिए जॉब और जॉब के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक से मैंने अपनी सिगरेट की तरफ देखा और अपनी स्कूल की एक फ्रेंड, जिसका नाम ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकता, तो वीडियो के लिए उसका एक वर्चुअल नेम क्रिएट करते हैं। आई कॉल हर दाबड़ी। आई नो यार के फनी और वियर्ड साउंड कर रहा है, बट ये नाम सिर्फ वीडियो के लिए है तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने दाबड़ी को व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड किया, डू यू एवर स्मोक। तो उसका सामने से रिप्लाई आता है, नो मैं स्मोक नहीं करती। ओके, मुझे लगा यहाँ पे चैट एंड हो जानी चाहिए क्योंकि मेरी सिगरेट खत्म हो चुकी थी, बट सामने से उसका एक और मैसेज आया, आज इतने टाइम के बाद कैसे याद किया। तो मैं हमेशा की तरह एक प्यारा सा सच बोलने वाला लड़का मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। मेरे दिल में अगर किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो मैं बिना किसी झिझक के सीधा पूछ लेता हूँ। और इसके रिप्लाई में मुझे दाबड़ी की तरफ से 2 लाफिंग इमोजी मिले, जिसके बाद हमारी चैट ने थोड़ी स्पीड पकड़ ली और हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करने लगे, लाइक स्कूल मेमोरीज, तेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, अबाउट रिलेशनशिप और भी बहुत सारी बातें। और कब 1 घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अगर तुमने आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी है तो तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। तो अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लाइक मैं घर गया और खाना खाकर आराम से अपना काम करने लगा। बट जो प्रॉब्लम मैंने टाइटल में मेंशन की है वो स्टार्ट होती है काम पर बैठने के 1 घंटे बाद। तो मैं लैपटॉप पर कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था कि अचानक से मेरा मन दाबड़ी को याद करने लगा। लाइक मैं जब भी काम करने की कोशिश करता तो मेरा मन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता। मेरा मन कर रहा था कि यार मैं एक बार उससे कॉल पर बात कर लूं। और इसी के साइड बाय साइड एक और थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था। वो थॉट ये था कि कहीं वो मुझे क्रीप ना समझने लगे, क्योंकि हमारी पहले ही 1 घंटा बात हो चुकी थी। बट खुद को रोकने की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैंने उसे कॉल मिला दिया और कॉल पर मैंने उसको अपनी पूरी सिचुएशन बिना किसी फिल्टर के एक्सप्लेन कर दी। मैंने उससे कहा कि मैं लगातार बस तेरे ही बारे में सोचे जा रहा हूँ। मैं जब भी काम करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तेरे साथ एक बार बात कर लूं। मैंने उससे कहा कि मैं ना तो तेरे साथ रिलेशन में आना चाहता हूँ और ना ही मुझे तुझसे प्यार है, क्योंकि एक दिन में फकिंग कोई प्यार नहीं होता। ये बस एक सिंपल सी अट्रैक्शन है जो मुझे परेशान कर रही है। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने मुझे बड़े ही प्यार से बहुत सी बातें समझाई। उसने कहा कि वो खुद भी पास्ट में एक ऐसी ही सेम सिचुएशन के साथ डील कर चुकी है, तो ऐसा होना एक नॉर्मल सी बात है। जिसके बाद हमने इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी और बातें करके कॉल एंड कर दी। कॉल के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और मैं फिर से अपना काम करने लगा। मैंने तकरीबन 1 घंटे तक अच्छे से काम किया, बट इसके बाद फिर से मेरे साथ सेम सिचुएशन रिपीट होने लगी। अगेन मेरा माइंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब मैं चाहता तो उसको फिर से कॉल कर सकता था, बट मैंने अपने आप से कहा कि तू कब तक ऐसा करेगा, आज नहीं तो कल ये सेम सिचुएशन फिर से रिपीट होगी। आखिर मैं कब तक उस पर डिपेंड रहूंगा, तुझे इस चीज का सोल्यूशन खुद ही निकालना पड़ेगा। जिसके बाद मैंने अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़े और समझने की कोशिश की कि इस फकिंग अट्रैक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ से मुझे बहुत सी बातें पता चली जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की। और आर्टिकल्स पढ़कर मैं अपने माइंड के लेवल पे इस चीज से आधा डील करना तो सीख चुका था, बट मेरे लिए ये काफी नहीं था। मुझे कुछ और सीखना था। मुझे इस चीज का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए था, जिसके लिए मैंने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देखे। बट जिस वीडियो ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की और मुझे इस चीज का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया, वो वीडियो थी दिस विल सेट यू फ्री फ्रॉम एनी गर्ल प्रॉब्लम बाय श्वेताब गंगवार। ऑल ऑन डे, क्या तुम सफर कर रहे हो? हमने भी चुतियापा किया है, गांडूपना मत करो, निकल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। एक पेन और पेपर उठा के बैठना और सिंपल एक सिंपल 10 रीजन लिखना। तेरी वर्कआउट नहीं कर रही, तू 4 के आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू फंसा हुआ है बेटी चोद। लड़की को तो इक्वेशन से ही निकाल दो। हम क्या सोच रहे हैं, उसका कॉल आ गया। कॉल का मतलब क्या है, कुछ तो अभी भी है चक्कर। द पर्सन यू वर विद वाज नॉट स्पेशल, शी वाज नॉट स्पेशल, शी वाज नॉट स्पेशल, स्टॉप मेकिंग हर स्पेशल।
इस 28 मिनट की वीडियो से मैंने सीखा कि हमारे अराउंड जितने भी लोग होते हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि हम लोगों के बीच एक बड़ा डिफरेंस ला देते हैं। इस दुनिया में कोई भी स्पेशल नहीं होता, हम बस कुछ इमोशंस के चलते लोगों को अपनी नजरों में स्पेशल बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम एक अलग और बेहतर नजरिए से देख सको तो तुम देखोगे कि इस छोटी सी दुनिया में सब लोग एक जैसे होते हैं।